हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज़, आज जो मेरा ये ब्लॉग बनाने का पर्पज़ है वो है बिग बॉस के टॉपिक पे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँगी, बिग बॉस इज़ टोटली बकवास। सबसे बेस्ट शो से बकवास शो तक जाने की जो जर्नी है बिग बॉस की, बहुत ही ग्रेट थी। एंड इतने बकवास बिग बॉस 19 में टास्क हुए, इतने बकवास, इतने अनफेयर इविक्शन हुए, सारी चीज़ें बहुत ही बकवास हुई। स्टार्टिंग में मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू रखती हूँ। जब लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया, मृदुल के इविक्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने बायकॉट किया, और जनरल वो बहुत सही था। क्योंकि बिग बॉस कैसे बोलते हैं कि भाई तुम पर्सनालिटी दिखाने के लिए आओ। तो अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी है कि वो सिंपल है, सच्चा है, शांत है, तो मतलब फिर तो वो वहाँ पे रह ही नहीं पाएगा। तो बिग बॉस को ऐसा बनाओ ना कि बिग बॉस लड़ाकू शो, यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी केवल लड़ाई वाली लेके आओ, तभी आप यहाँ पे टिक सकते हो। जैसे कि फरहाना ने सही पकड़ा गया उनको। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस तो कोई पर्सनालिटी का शो नहीं है गाइस। इट्स अ टोटली भगड़ मचाओ, लड़ाई करो, झगड़ा करो, जितना आप लड़ाई कर सकते हो, जितना नीचे लेवल पे गिर सकते हो, वो शो मतलब आप उतने टाइम तक वहाँ पे टिके रह सकते हो। अगर आप अच्छे हो तो आपके टिकने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप अच्छे से बात करते हो, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, तो आप वहाँ पे नहीं टिक सकते। तो पहले मुझे लगता था कि बिग बॉस पर्सनालिटी का शो है, बट पर्सनालिटी का मीन्स होता है कि लड़ाई करना। आप लड़ो, सही के लिए भी लड़ो, गलत के लिए भी लड़ो। मैंने देखा बहुत जगह कि जब घर का मुद्दा चल रहा है और कोई वक्त अपना पॉइंट देता है, तो वीकेंड के बार पे उसको ये दिखाया जाता है कि आपका मैटर नहीं था तो आपको नहीं बोलना था। बट आफ्टर सम टाइम घर के मुद्दे में आपको बोलना चाहिए था। तो बंदा करे क्या भाई? तुम ही बता दो, मेकर्स अपनी स्क्रिप्ट दे दो ना, तो वो इस हिसाब से करेगा। तो बजाज के इलेक्शन के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जेन्युइन वो बंदा विनर क्वालिटी था, विनर मटेरियल था, बट उसके साथ कोई पॉलिटिक्स करके उसको निकाल दिया गया। एंड असनूर का इविक्शन जो हुआ, बहुत ही घटिया था। और उसके बाद से तो मेरा सच में मन हो गया। मैंने तो मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने छोड़ दिया बिग बॉस देखना। तानिया मित्तल ने इतनी बार, एक तो ये वुमन कार्ड खेलती स्टार्टिंग से आके, इसने इतना फेक नैरेटिव सेट किया भाई। पता नहीं लोग इसके फेक नैरेटिव को इतना सही मान क्यों रहे हैं, क्यों? मतलब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबकी पसंद होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई उसको सपोर्ट कर रहा था वो गलत है, बट कैसे कोई इतना फेक इंसान को सपोर्ट कर सकता है भाई? वो बंदी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक केवल और केवल उसका जो बेस है वो झूठ पे टिक गया है। And कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? मैं तो उसका भाई वो एक्टिंग में परेशान हो जाती हूँ। मम्मा, मम्मा, नहीं, मेरी मम्मा को ना मम्मा नहीं पसंद। माँ, माते, आपको चरण स्पर्श माते, माते, मुझे यहाँ पे लगी माते, मुझे यहाँ सामने मारा माते। मतलब इतने नौटंकी भाई। तुमको मारा तो तुम तुरंत एक्शन के लिए बोल सकते थे, वहाँ पे तुमने जवाब दिया, सारी चीज़ें तुमने की। तुमने इंटेंशनली नेहल को मारा, तुमने टास्क में इंटेंशनली मारा नेहल को, तब बिग बॉस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको तो टीआरपी से मतलब था। तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब असनूर ने जब ऐसा किया तो तुरंत उसको बाहर किया, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत लंबे टाइम से चली थी उसको बाहर करने की। एंड मौका नहीं मिला, मौका मिलते ही कर दिया गया। खैर, अच्छा हुआ उस पिंजड़े से वो बाहर आ गई, और वो एक बहुत कम एज की लड़की है, और मुझे लगता है कि आगे वो बहुत कुछ करेगी, बहुत आगे तक जाएगी। और मैं चाहती हूँ बहुत आगे तक जाए। और ये फास्ट नैरेटिव वाले को आगे पहचाना बंद करो भाई, प्लीज़। एंड बिग बॉस प्लीज़ फेयर रह के गेम खिलवाओ यार। क्या बकवास शो बना दिया अपने शो को, थर्ड क्लास का शो। वंस अगेन आई सेड, टोटली बकवास शो। एंड मुझे बिल्कुल भी डर नहीं कि कोई क्या बोलेगा कि कैसे बिग बॉस को बकवास बोल सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ और ढंगी की चोट पे बोल रही हूँ, थर्ड क्लास का शो है, बकवास शो है, घटिया शो है भाई। जिता दो, ट्रॉफी ले जाके पकड़ा दो, अगर तुमने फिक्स विनर बना के रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिक्स विनर बन चुका है। अब कोई भी विनर बने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो मुझे लगता है जो स्टार्टिंग से अच्छे प्लेयर थे उनको बाहर निकाल दिया, पूरा मजा खराब कर दिया। अब तक बजाज इलेक्शन शो तो एकदम बोरिंग हो गया था, मृदुल के इलेक्शन के बाद और बोरिंग हो गया। अब शो में कुछ बचा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि देखने की ज़रूरत है। खैर, हमने पहुंचा दिया उसको लास्ट तक। मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगी, बायकॉट करो यार इस बकवास शो का, ये बंद हो। नंबर 1 शो चलता है बिग बॉस, है नंबर 10 के लायक भी नहीं। खैर, जिसकी पसंद, जैसे जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना नहीं देखो, बट जेन्युइन जो सही चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आई सेड वंस अगेन, बॉयकॉट कर दो इसका बकवास शो टोटली। धन्यवाद।